जय श्री हरि। आज आपको अंग्रेजी नववर्ष 2025 के आरंभ की शुभकामनाएं देने के लिए मैं प्रस्तुत हुई हूँ। और ये जो मैं आपको शुभकामना देने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ, इसके पीछे एक बड़ा ज़बरदस्त रियलाइजेशन है। मैंने आज एक परिचित के व्हाट्सएप हैप्पी न्यू ईयर मैसेज को जब मैं प्रत्युत्तर उसका देने चली, तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, बहुत वैसे बड़ी प्रोफाउंड है पर बहुत सिंपल है। और इसका सीधा सीधा कनेक्शन श्रीमद् भगवद गीता के टीचिंग के साथ भी है। तो मैंने सोचा मैं इसको आपके साथ शेयर करूं। ये जो नववर्ष है, ये हमारा भारतीय नववर्ष तो नहीं है। और यदि आप सृष्टि पर दृष्टि डालें, प्रकृति का जो कलेवर है, प्रकृति का जो परिधान है, प्रकृति की जो अपीयरेंस है, इसको यदि आप देखें इस समय, तो इसमें कहीं नवीनता जैसा कोई उल्लास आपको नहीं दिखाई देता। यदि बहुत कठोर शब्दों में कहूँ तो जैसे कोई बिल्कुल नई नई विधवा मोर्न कर रही हो, ऐसा परिधान होता है प्रकृति का। ऑलमोस्ट हरियाली से विहीन, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस। जिनके पास सुविधाएं हैं उनके लिए ये भले ही एंजॉयबल हो, लेकिन आप बिल्कुल जो मूलभूत स्थितियों में जो रहने वाले जीव जंतु और मनुष्य हैं, आप उनके तरफ जाकर देखें, उनके दृष्टिकोण से देखें, तो ये असह्य ठिठुरन भरी जो शीत है, इसमें आनंददायक कुछ भी नहीं है, इसमें नयापन जैसा कुछ भी नहीं है। सूर्य के दर्शन नहीं होते, कुछ भी आप कर लीजिए। इस समय डिप्रेशन के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए क्योंकि सूर्य जिस प्रकार के प्राण आपको देते हैं, केमिकली जो चीज़ें होती हैं उनको आप भूल जाइए। जो हार्मोन्स वगैरह का सिक्रीशन साइंस है, वो एक्चुअली बेसिकली दिस इज डायरेक्टली गवर्न्ड थ्रू द एनर्जी मैकेनिज्म, जिसकी विषय में हमारा बात कर रहे हैं। सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र से उस सूर्य की ऊर्जाओं को जो ग्रहण करता है हमारा तंत्र। So all of that is missing. Basically, we are in sort of a hibernation state. प्रकृति हाइबरनेशन की स्थिति में दिखाई देती है इस समय। और इस समय जब हम एक दूसरे को कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर और उस तरह का जो सेलिब्रेशन करते हैं, तो दिस इज नॉट आवर इंडियन भारतीय नववर्ष। ये हमारा नववर्ष नहीं है। हमारे नववर्ष के समय तो सृष्टि बड़े सुंदर रूप में होती है, बड़ी खिली खिली होती है, बड़ा हर ओर दिखता है कि हाँ कोई उत्सव हो रहा है। परंतु इस प्रकार के परिवेश में हैप्पी न्यू ईयर एक नई बिगिनिंग, एक नया आरंभ, एक नई शुरुआत, एक उत्सव, एक नव सृजन की स्पिरिट को जगाना, ये अपने आप में एक बहुत जबरदस्त सीख है मनुष्य के एक बहुत जबरदस्त गुण के विषय में, उसके एक बहुत जबरदस्त स्पिरिट के विषय में। यह है उसकी अदम्य जिजीविषा। कैसा भी माहौल हो, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थितियां हों, लेकिन मनुष्य की जिजीविषा ऐसी एक जबरदस्त ज्वाला है जो कैसा भी भयानक अंधेरा हो उसको चीर कर उसमें से बाहर निकल कर आती है और समाधान ढूंढ लेती है। सो दिस इंग्लिश कैलेंडर न्यू ईयर, ये हमारा वैसे तो नहीं है, लेकिन मानवीय स्पिरिट के अनुसार ये बड़ा जबरदस्त एक पार्ट है। और मजे की बात यह है कि मैंने जब आज वो मैसेज अपने एक परिचित को व्हाट्सएप पर भेजते समय कुछ रियलाइज किया, तो मैंने ये देखा कि जो कृष्ण एक बहुत जबरदस्त बात कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में जब हम जाएंगे, जैसे ही वो बोलना शुरू करेंगे अर्जुन जी से, आपने उनकी स्थिति देखी है। ये अर्जुन जी ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं कि ये मारा जाना चाहते हैं और सबसे ज्यादा दुखद और अपमानजनक मृत्यु मारा जाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को जब वो शुरुआत की बातें ही कुछ समझाएंगे, तो उसमें जो एक बात कहेंगे वो इस स्पिरिट के साथ बिल्कुल मैच करती है। कृष्ण कहेंगे, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यान तितिक्षस्व भारत। दो संबोधन देंगे, कौन्तेय यानी कुंती के बेटे और भारत यानी भरत वंश के वंशज, और उनसे ये कहेंगे कि मात्रा स्पर्शाह तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख दा। तो ये जो मात्रा स्पर्श है, इसको मैं और डिटेल में आपसे आगे बात करूंगी, लेकिन आज जिस मैसेज को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ उसमें ये कि जो भी परसेप्शंस हमारे होते हैं, जो हम क्वांटिफाई करते हैं ना, क्या अनुभव हुआ और कितना अनुभव हुआ, ठंड लगी तो कितनी ठंड लगी, गर्मी लगी तो कितनी गर्मी लगी, सुख हुआ तो कितना सुख हुआ, दुख हुआ तो कितना दुख हुआ। सो दीज टू आर इंटरकनेक्टेड इन दिस श्लोक। श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि ये जो शीत और उष्ण है, ठंड और गर्म, ये जो है ठंड और गर्मी, ये तो कभी सुख और कभी दुख देने वाली है। वही शीत कभी तुझे सुख देगी, वही कभी दुखद लगेगी।
वही उष्णता कभी तुझे बड़ी सुखद लगेगी, कभी तुझे बिल्कुल पीड़ा ही पीड़ा अनुभव होगी उसके साथ। और ये हम देखते हैं अभी जो माहौल है, मैंने इस समय स्वेटर मोजे वगैरह कुछ पहने नहीं है क्योंकि ठंडक है, और मैंने कोई हीटर ब्लोअर कुछ नहीं चलाया है, सेंट्रली हीटेड मेरा घर नहीं है। परंतु फिर भी इस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे उस तरह की ठंड अनुभव भी नहीं हो रही, परंतु घर के अंदर हूँ मैं ना। लेकिन ये जो ठंडक है, इसी के लिए तो हम गर्मियों में एसी चलाते हैं या तरह तरह के और उपक्रम करते हैं। यही शीत इस समय सही नहीं जा रही। तो यही एक ही परसेप्शन दो प्रकार के रिस्पॉन्सेस तैयार करता है। कभी वही ठंड सुख, कभी वही ठंड दुख देती है। तो ये चीज जो है, इसको कृष्ण आगे जाके सेकंड लाइन में कहते हैं तान तितिक्षस्व। क्यों? क्योंकि ये आगमा पायिनः है, ये आना जाना, ये तो आना जाना चलता रहेगा। ठंड है तो कभी ये सुख देगी तो कभी दुख देगी, ये परसेप्शन तेरे कभी इधर कभी उधर जाते रहेंगी। ये जो क्वांटिफाइंग मैकेनिज्म है हमारा, चीज को रिसीव करना, परसीव करना और फिर उसकी क्वांटिटी चेक करना, उसकी क्वालिटी चेक करना, ये तो लगातार चलता ही रहेगा। इसमें कभी मुझे सुख मिलेगा, कभी मुझे दुख मिलेगा, और यदि इसके ऊपर मैं टिक गया, इन पे ड्वेल करने लगा मैं, तो फिर मेरा कुछ नहीं हो सकता। सो इस भयानक ठंड को मनुष्य की जिजीविषा न केवल तितिक्षस्व भारत, इस इंस्ट्रक्शन को वो आत्मसात करती है, बल्कि इसमें वो उत्सव भी मनाती है। आप देखिए ना, ऐसे माहौल में हम एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आप एक नई स्टार्ट कीजिए, आप एक नया शुभारंभ कीजिए, आपके साथ सब शुभ हो। और जब दूसरे के लिए आप अच्छा मनाते हैं तो अपने आप आपकी वाइब्रेशंस अच्छी हो जाती हैं, आप खुद अच्छा फील करने लगते हैं। आप कोई कहता है सब अच्छा हो, सब शुभ हो, एक जो सेलिब्रेशन की स्पिरिट आप जब हर किसी की वाइब्रेशन हाई होती है ना, तो आप उसको उससे अछूते नहीं रह सकते। एंड यू फील दैट वाइब्रेशन कि हाँ कुछ स्पेशल है। तो भले ही ये हमारा नववर्ष नहीं है, लेकिन ये जो स्पिरिट है ये हमारी है, ये गीता की स्पिरिट है, ये कृष्ण का आदेश है, ये कृष्ण का संदेश है, ये कृष्ण का उपदेश है। और ये नया साल जब हम आज आरंभ कर रहे हैं, तो इस स्पिरिट को हम अपने अंदर बना के लगातार रखें, क्योंकि आगे जो इस वर्ष 2025 में होने वाला है, वो जैसा हमने सोचा, जैसा हमने प्लान किया वैसा ही हो, ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं। हम मैनिफेस्टेशन की ही बात कर रहे हैं इस समय। तो क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, वो तो पहले से निर्धारित है, परंतु उसको हमें एंड्योर करना होगा, क्योंकि वो एक डिवाइन प्लान के अंतर्गत हमारे लिए बनाया गया है। और उस स्कीम को यदि हम सह गए, यदि मैंने सह लिया, उसमें जो भी अनुभूतियां मेरे लिए आती हैं, और इस स्पिरिट को बना के रखा, तितिक्षा की स्पिरिट को बिल्कुल तटस्थ होकर सहना है, सहना है। ठंड है, कोई बात नहीं, ठंड है चली जाएगी, फिर गर्मी आ जाएगी, गर्मी चली जाएगी, फिर ठंड आ जाएगी, ये तो चलता रहेगा साइकिल। लेकिन इसमें जो जिस चीज पर दृष्टि रखनी है, वो बस इतनी कि मुझे अब अपने लिए क्या मैनिफेस्ट करना है, इस सब के थ्रू मैं जा कहाँ रहा हूं, मुझे पाना क्या है, और मुझे ऐसा क्या पाठ, ऐसा क्या संदेश लगातार इन चेंजेस के थ्रू दिया जा रहा है, जिसके कारण मैं लगातार ग्रो करता चला जाऊं। परिस्थितियां कैसी भी हों, स्थितियां कैसी भी हों, वातावरण कैसा भी हो, परिवेश कैसा भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, दिस स्पिरिट ऑफ तितिक्षा ये लगातार बनी रहे हम में। इस बात का हम ध्यान रखें। जब हम एक दूसरे से कहें हैप्पी न्यू ईयर, तो ये वाली एक चीज जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होते हैं ना, इसमें तितिक्षा को एक जरूर आप सम्मिलित कर लीजिए। एंड्योरेंस, टफनेस, रेजिलियंस जिसको कहते हैं, टेनेसिटी जिसको कहते हैं, जो भी होगा, मैं अपनी ग्रोथ पर, मैं अपनी ऊर्जा पर ही दृष्टि रखूंगा, क्योंकि मुझे अपने लिए वो मैनिफेस्ट करना है जो उस परम की इच्छा के अनुसार मेरे लिए बेस्ट है। एंड देन इसी के साथ फिर उस स्पिरिट को मैं आपके साथ शेयर कर लूं, जिसके विषय में मैं आपसे बात कर रही हूं, यज्ञ की स्पिरिट। यहाँ यज्ञ चल रहा है, मैं और आप उसके यज्ञ भाव के कारण उपस्थित हैं। तो उस जायगेंटिक एंटरप्राइज के हम भाग हैं यदि, तो इसकी कोर स्पिरिट के साथ अलाइन रहें। हम जब भी कुछ अपने जीवन में घटता देखें, उस हर परिस्थिति के थ्रू हम ये अपने मन में भाव रखें कि मेरे कारण यदि किसी का भला ना हो सके, तो कम से कम मेरे कारण किसी का बुरा ना हो। और तितिक्षा एक जबरदस्त इस भाव को रखने वाली एक स्पिरिट है, क्योंकि जब आप तितिक्षा रखते हैं, जब आप एंड्योरेंस रखते हैं, हर परिस्थिति को आप सहते हैं, तो आप अपनी वाइब्रेशंस पर ध्यान रखते हैं कि मेरी वाइब्रेशंस खराब ना हो, क्योंकि यदि मेरी वाइब्रेशंस खराब होती हैं, तो
तो इस जाइगेंटिक एंटरप्राइज में मैं वाइब्रेशंस खराब करता हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन ऑफ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी वो मैं बिगाड़ता हूँ, वो मैं नहीं करने दूंगा। कम से कम अगर मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता तो अपना मन खराब करके मैं वाइब्रेशंस खराब नहीं करूंगा इस सृष्टि की, इस धरती की, इस यज्ञ की जिसमें मुझे बैठाया गया है किसी महाप्रेमी के द्वारा, परम प्रेमी के द्वारा। आप सबको ये नया अंग्रेजी वर्ष 2025 बहुत शुभ हो। आप बहुत ग्रो करें, आप बहुत सचमुच का आनंद अपने जीवन में पाएं और सच्ची उपलब्धियां आपको मिलें, आपको ईश्वर की कृपा का अनुभव हो इस नए वर्ष में, इस वर्ष 2025 में। हैप्पी न्यू ईयर। जय श्री कृष्ण।